नमस्कार। दिव्यदर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। भोलेनाथ महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, धनतेरस 2022 में 22 तारीख को मनाया जाएगा या 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर के लोगों के मन में बहुत ज़्यादा संशय है कि आखिर पर्टिकुलर वो दिन कौन सा है जिस दिन हमें धन्वंतरी जी की पूजा करनी है, हमें शॉपिंग करनी है और धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ कि इस वर्ष धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है और इस बार 800 साल के बाद पुष्कर योग में धनतेरस आया है। तो इस दिन की गई शॉपिंग, इस दिन की गई पूजा और इस दिन अगर आपने लक्ष्मी दीप जैसे मैं बता रही हूँ अगर आपने उस तरीके से लगा लिया तो ये मान के चलिए कि आने वाले कितने वर्षों तक आपको धन की कोई कमी ही नहीं होगी, क्योंकि ऐसे अद्भुत योग में इस बार का धनतेरस आ रहा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचेगा। दोस्तों, धनतेरस हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है, लेकिन इस साल धनतेरस कब है और त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, उसका समापन क्या होगा, इसको लेकर के जो असमंजस की स्थिति है उसको अब आपको जो ये वीडियो जब आप देखेंगे तो वो सब दूर हो जाएगी। कहते हैं कि धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवताओं के वे धन्वंतरी की जयंती भी मनाई जाती है। ये वही देवता हैं जो अपने हाथ में औषधि और कलश लेकर के आए थे और इनका पूजन पाठ करने से जो है आपको जीवन भर आरोग्यता मिलती है। इस दिन लोग शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, अन्य वस्तुओं की भी खरीदारी करती है जो कि उनके भाग्योदय में बहुत ही सिद्ध साबित होती है। धनतेरस का त्यौहार वैसे तो हर साल कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये त्रयोदशी किस दिन पड़ेगी उसका शुभ मुहूर्त आइए जान लेते हैं। इस बार जो त्रयोदशी तिथि है उसकी शुरुआत जो होगी वो 22 अक्टूबर दिन शनिवार को शाम को 6:02 से प्रारंभ होकर के अगले दिन 23 अक्टूबर को शाम को 6:03 तक रहेगी। धनतेरस की तिथि का प्रारंभ चूँकि 22 अक्टूबर को हो रहा है और समापन 23 अक्टूबर को हो रहा है, इसीलिए इसको लेकर के लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि धनतेरस आखिर किस दिन मनाएं। तो वो कन्फ्यूज़न मैं अभी दूर कर देती हूँ। कहा जाता है कि धनतेरस की पूजा जो होती है वो हमेशा प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल में ही इस दिन लक्ष्मी दीप भी निकाला जाता है। तो इस बार का जो प्रदोष काल है जो कि हमको 22 तारीख को ही मिल रहा है। प्रदोष काल अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि शाम होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, मतलब जब सूर्यास्त होता है तो उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है, जो कि 22 तारीख को ही मिलेगा, क्योंकि 6:02 से ही त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और 23 तारीख को 6:03 पर त्रयोदशी तिथि खत्म हो जाएगी। तो आपको प्रदोष काल तो मिलेगा ही नहीं पूजा करने के लिए प्रॉपर। तो इसीलिए 22 तारीख को ही आपको मनाना है, उसी दिन धन्वंतरी जयंती भी मनानी है। दोस्तों, इस बार जो 800 वर्ष के बाद जो पुष्कर योग आया है उस पुष्कर योग में आपको धनतेरस की जो पूजा करनी, धनवंतरी जी की जो पूजा करनी है वो शाम को 7:01 से लेकर के 8:17 तक करनी है। इस समय आप धन्वंतरी जी की पूजा कर लीजिएगा। जो सिक्के हैं उनका पूजन मैं आपको बता दूंगी कैसे करना, उनका पूजन कर लीजिएगा। और जो सामान आप खरीद के लाएंगे ऑलमोस्ट आपको 7 से 8 बजे के बीच में उनका पूजन कर ही लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में है वो धन्य धान बना रहेगा। इस साल धनतेरस पे पुष्कर योग बन रहा है, इसीलिए इस दिन पूजन करने से या इस योग में पूजन करने से उसको 3 गुना फल मिलता है, इसी को पुष्कर योग कहा जाता है। तो ये पुष्कर योग जो है योग में पूजन करने से 3 गुना फल मिलता है दोस्तों। तो आई होप मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे दी हैं और इसमें मैं 5 उपाय आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं वो उपाय भी आपको बता देती हूँ। ये तो था कि धनतेरस में पूजा का मुहूर्त और लक्ष्मी दीप कैसे लगाना है, अब उस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, संध्या के समय आपको एक लक्ष्मी दीप अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पे लगाना है। आपको क्या करना है, वहाँ पर आप अच्छे साफ कर लीजिए, गेरू से लीप लीजिएगा या थोड़ा
सा हल्दी लेकर के हल्का सा फर्श को लिप लीजिएगा और उसी पर श्रीम, आपको रोली से श्रीम बीज मंत्र लिखना है। उसके ऊपर थोड़ा सा चावल की ढेरी रखनी है और उसी के ऊपर आपको जो है वो एक चौमुखा दीपक लगाना है। और ध्यान रखेंगे चौमुखे दीपक में आपको एक कौड़ी डालनी है, ठीक है। तो ये धन लक्ष्मी जो होता है ना, स्थिर लक्ष्मी दीप होता है। इस दीप को आपको धनतेरस के दिन ज़रूर लगाना है। और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण उपाय आप ज़रूर कीजिएगा कि चांदी के सिक्के की विधिवत पूजा कीजिएगा। अगर आपको चांदी के सिक्के की पूजा करनी नहीं आती है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं वैसे भी कल एक स्पेशल वीडियो इस पर डाल रही हूँ, जो आप पहले से ही हर चीज़ का इंतजाम कर लें। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सिक्के की कैसे पूजा की जाती है, जो अगर आप उसकी पूजा विधिवत कर लेंगे तो माता लक्ष्मी चाहेंगे तो अगले वर्ष आपके पास चांदी का सिक्का ऑफकोर्स हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ये देख रहे हैं तो माता लक्ष्मी का असीम कृपा उनके ऊपर बनी रहे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या मुझसे बताने में कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी जानकारी, उससे रिलेटेड वीडियो तुरंत ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।